9 चैप्टर का थ्योरम नंबर 4 है। सबसे पहले डायग्राम के थ्रू हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। इस थ्योरम में आपने कोई सी दो इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है सर्कल के अंदर। फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं फर्स्ट कॉर्ड है ए बी एंड सेकंड कॉर्ड है सी डी। आज के इस थ्योरम में आपको गिवन होगा कि दीज टू कॉर्ड्स आर इक्वल, ये कॉन्ग्रुएंट हैं, इनकी मेजरमेंट एक दूसरे के इक्वल है। फिर आपने इन दोनों इक्वल कॉर्ड्स को सेंटर से इक्वी डिस्टेंट प्रूव करके दिखाना है। मतलब जो डिस्टेंस कॉर्ड ए बी का सेंटर से होगा वही सेम डिस्टेंस दूसरी कॉर्ड सी डी का भी होगा। इन अदर वर्ड्स दोनों कॉर्ड्स को अगर सेंटर से देखा जाए तो वो इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सर्कल के सेंटर को पॉइंट ओ से रिप्रेजेंट करें और ए बी का जो डिस्टेंस है वो हम ओ एच के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, और दूसरी कॉर्ड सी डी का जो सेंटर ओ से डिस्टेंस है इसको हम ओ के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखें ए बी का डिस्टेंस क्या है फ्रॉम सेंटर ओ एच, दूसरी कॉर्ड सी डी का डिस्टेंस क्या है फ्रॉम सेंटर ओ के। तो आपने इन दोनों डिस्टेंसेस को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। अब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। If two chords of a circle are congruent, then prove that they will be equidistant from the center. Equal chords को equidistant आपने प्रूव करके दिखाना है from the center. इसके बाद हम गिवन लिखेंगे। तो देखिए गिवन में सबसे पहले हम बताएंगे कि ए बी और सी डी हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और सर्कल का सेंटर है पॉइंट ओ के ऊपर। इस बात को मेंशन कर दिया हमने। उसके बाद हम यहाँ पे बताएंगे कि ये जो ओ एच है ये परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। ठीक है, OH is perpendicular onto AB and OK is perpendicular onto CD। इस बात को भी यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। इस बात को यहाँ पे मेंशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि सर्कल के सेंटर से आने वाला परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी की बाइसेक्शन करता है। तो उस थ्योरम की ये नेसेसरी कंडीशन थी, परपेंडिकुलर अवेलेबल होना चाहिए था। देयरफॉर हमने परपेंडिकुलर को की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए गिवन के नीचे इसका जिक्र किया। इसके बाद हम टू प्रूव पे आते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि वी नीड टू प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ओ, यानी जो इनका डिस्टेंस है ओ एच और ओ के, इन दोनों को हमने इक्वल प्रूव करके दिखाना है। फिर हम कंस्ट्रक्शन में आते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले पॉइंट ओ को ए के साथ ज्वाइन करेंगे और सी के साथ भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने इसको ज्वाइन कर दिया पॉइंट ओ को ए के साथ। फिर इसी तरह इस सेंटर ओ को हम पॉइंट सी के साथ ज्वाइन कर देते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ज्वाइनिंग हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स मिली। एक है ट्राइंगल ओ ए एच और दूसरी होगी ट्राइंगल ओ सी के। इनको जरा हम डिफरेंट कलर से लेबल कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। एक है ये वाली ट्राइंगल और इसके एडजेसेंट में सेकंड ट्राइंगल है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट इज ट्राइंगल ओ सी के। ये दोनों ट्राइंगल। अच्छा, इसके बाद इन बातों को मेंशन कर देते हैं कि हमने ज्वाइन किया था ओ को ए के साथ और ओ को सी के साथ, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ज्वाइनिंग हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स मिली ओ ए एच एंड ओ सी के। इसकी रीडिंग कैसे करते हैं हम? सो वी हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल्स ओ ए एच एंड ओ सी के। अब देखें इस थ्योरम के प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे। हम इन दोनों ट्राइंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाएंगे, लेकिन इनकी कॉन्ग्रुएंसी के लिए जो हमारे पास है एच एस थ्योरम की कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो रही। आप देखें जरा, हमें सिर्फ एक बात पता है, इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ये है और दूसरी ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ये है। सिर्फ हमें ये पता है कि ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी ड्यू टू रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। इसके अलावा हमें, आप जानते हैं, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, तो हाइपोटेन्यूज के साथ कोई सी एक साइड भी इक्वल होनी चाहिए। अब आप देख लें दो साइड्स बच रही हैं। ओ एच ये तो टू प्रूव का हिस्सा है, इसको हम यूज नहीं कर सकते, और हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, कोई हमारे पास फार्मूला नहीं है जो हमें बताए कि ए एच इज इक्वल टू सी के। तो एच एस की कंडीशंस को फुलफिल करवाने के लिए हमें इसके ऊपर थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी और एच और सी के को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो प्रूफ की मेथडोलॉजी और प्लान में शॉर्ट वे में आपको बता दूं, सबसे पहले आपने वर्किंग करनी है थोड़ी सी ए एच और सी के को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाने के लिए। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो फिर हम इन दोनों ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स ओ ए एच एंड दूसरी ट्राइंगल है ओ सी के, देन इन दोनों को हम एच एस थ्योरम की मदद से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाएंगे और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की जो करस्पॉन्डिंग बेसिस होती हैं वो इक्वल हो जाएंगी, प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। लेट अस प्रूव दिस थ्योरम।
तो ये डायग्राम हमने अपने सामने शो कर दी यहाँ पे। अब आप जरा देखें कि OH जो है वो बाइसेक्ट करता है AB को। यहाँ पे हमारे पास कॉर्ड AB है, OH जो है वो बाइसेक्ट करेगा AB को। क्यों बाइसेक्ट करेगा? क्योंकि हमने पहले एक थ्योरम में सीखा था कि OH इज परपेंडिकुलर ऑन टू AB, सिंस OH इज परपेंडिकुलर ऑन टू AB और सेंटर से आने वाला परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट किया करता है। OH इज परपेंडिकुलर टू AB। यहाँ पे अगर आपको याद हो, अगर आप बुक में देखें तो आगे एक और बात भी लिखी हुई है, बाय यूजिंग थ्योरम नंबर, आगे कुछ लिखा हुआ है 1 या वट। तो याद रखिएगा, ऐसे रीजन आपने पेपर में एग्जाम में कभी भी नहीं देनी। यहाँ पे आपने उस रेलेवेंट थ्योरम की फुल स्टेटमेंट को लिखना है। उसके बाद हम कहते हैं चूंकि OH ने बाइसेक्ट किया AB को, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस बाइसेक्शन AB टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, यानी AH विल बी हाफ एज लॉन्ग एज AB। यानी ये जो AB है इसकी मेजरमेंट को 2 पे डिवाइड करेंगे, AB को हाफ करेंगे, तो रिजल्टिंग मेजरमेंट विल बी ऑफ AH। ठीक है, इस बात को भी यहाँ पे हम लिख देते हैं, AB की मेजरमेंट को 2 पे डिवाइड किया तो AH मिला ड्यू टू बाइसेक्शन। सिमिलरली अब सेकंड ट्रायंगल में आज आप देखें कि यही प्रोसेस हम रिपीट करते हैं कि सेंटर से आने वाला परपेंडिकुलर O के कॉर्ड CD को बाइसेक्ट करेगा ड्यू टू द सेम रीजन एज अर्लियर। इसके बाद ड्यू टू दिस बाइसेक्शन CD विल बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स CK एंड KD। फिर आप देखें CK विल बी हाफ एज लॉन्ग एज CD, यानी CD की मेजरमेंट को 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास CK बनता है। इस बात को यहां मेंशन कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 लेबल कर दिया हमने इसको। बट हमें गिवन है कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, AB इज इक्वल टू CD। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, देखिए मैं आपको बताता हूं, ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं। फर्स्ट करें मैं आपको बता देता हूं, दे आर इक्वल। ये 4 सेंटीमीटर्स है और ये भी 4 सेंटीमीटर्स है। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हों तो उनसे निकलने वाले उनके हाफ्स भी इक्वल होते हैं। इसका हाफ क्या होगा यहां से लेके यहां तक, ये 2 हो जाएगा। इसका हाफ क्या होगा यहां से लेके यहां तक, ये 2 हो जाएगा। तो पता चला कि अगर दो पेरेंट लाइन सेगमेंट्स इक्वल हों तो उनसे निकलने वाले हाफ लाइन सेगमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो ए बी इक्वल है सी डी के। आप जरा देखें, यहाँ कैलकुलेशन करके मैं दिखाता हूँ। हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लिखें डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। ए बी की मेजरमेंट को 2 पे डिवाइड किया, सी डी की मेजरमेंट को 2 पे डिवाइड किया। अब आप देखें फ्रॉम दिस इक्वालिटी ए बी का हाफ किसके इक्वल है, ए एच के इक्वल है। सी डी का हाफ किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो यहां से जब पता चला दो पेरेंट लाइन सेगमेंट्स इक्वल हो तो उनसे निकलने वाले ये हाफ भी इक्वल होते हैं। देयरफॉर AH इज इक्वल टू CK। प्रूफ की मेथोडोलॉजी में मैंने आपको दो स्टेप्स बताए थे, मेंशन किए थे कि सबसे पहले AH एंड CK की कॉन्ग्रुएंसी को ड्राइव करने के लिए हमने वर्किंग करनी थी, वो हो चुकी। यहां तक स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें जाना है दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स को HS थ्योरम की मदद से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस लिखते हैं और हमें पता है कि इन दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज इक्वल है, OH इज इक्वल टू OC because they are radii of the same circle. Similarly AH is equal to CK, इसको हमने पार्ट 4 के अंदर प्रूव किया। अब HS की दोनों कंडीशंस फुलफिल हुई, यहाँ पे H इक्वल हो गया, यहाँ पे S इक्वल हो गया। तो HS की कंडीशंस फुलफिल होने के बाद ट्राइंगल OAH कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल OCK के। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, बेसिस होंगी, वो भी इक्वल होंगी। Therefore base OH will be equal to the base OK, hence proved। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि बुक के अंदर ये लास्ट लाइन के ऊपर रीजन मेंशन नहीं है, ये आपने एग्जाम में जरूर मेंशन करनी है। ठीक है, इसको आपने भूलना नहीं।